नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, वो भी एक दृष्टि में। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थापना जो कि 1 नवंबर 1956 को ही थी। इसका पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। इसके अन्य नाम क्या हैं? हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश क्योंकि कोहिनूर यहीं से निकला था, जनजाति प्रदेश क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनजाति निवास करती हैं, सोया प्रदेश, लघु भारत, आदि मानव की क्रीड़ा स्थली, सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश, तेंदुपत्ता प्रदेश, दलहन प्रदेश, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य वाला प्रदेश। सर्वाधिक अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, याद रखना। और टाइगर स्टेट भी, क्योंकि 1974 में सबसे पहले टाइगर क्या बाघ आरक्षित क्षेत्र कान्हा किसलिए बना था सबसे पहले पूरे देश में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक बाघ यहीं पर है। अब मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे हम। 3 चीज़ जानेंगे: मानव निवास, मानव साक्ष्य और जो उसके कृषि पालन एवं पशुपालन है ना, उसके साक्ष्य। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। यहाँ पर मानव के निवास के साक्ष्य मिले थे। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी तहसील के समीप हथनोरा से नर्मदा नदी के तट पर 5 दिसंबर 1982 को होशंगाबाद जिले के निवासी डॉक्टर अरुण सोनकिया ने यहाँ पर मानव साक्ष्य प्राप्त किए थे कि यहाँ पर मानव रहते थे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त किए थे और उनको नागपुर संग्रहालय में संरक्षित कर दिया गया है। और कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में ही आदमगढ़ जिले में प्राप्त हुए हैं। अब हम इसके वैदिक साहित्य की बात करेंगे, वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में ये जो हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का हिस्सा और विंशन क्या होता है? जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है उस स्थान को विंशन बोलते हैं। कि विंशन के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में स्थित है क्या? मध्य प्रदेश। प्रयाग बोले तो इलाहाबाद, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से 2 महाजनपद अवंती एवं चेदी जो कि मध्य प्रदेश में थे। अब ब्रिटिशकालीन मध्य प्रदेश की बात करें तो नागपुर के भोसले शासक रघुजी तृतीय के निधन के पश्चात 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों ने नागपुर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके पश्चात 13 मार्च 1854 को मध्य प्रदेश के समस्त दक्षिण पूर्व विभाग को दक्षिण ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद जो 2 नवंबर 1861 है उसको मध्य प्रांत की स्थापना हुई तथा 24 अक्टूबर 1936 में बरार प्रांत की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, जब ब्रिटिशों ने इस पर आधिपत्य नहीं किया था। स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के पूर्व में मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उसकी तत्कालीन राजधानी क्या थी? नागपुर। 1947 में राजधानी क्या थी मध्य प्रदेश की? नागपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल ने झंडा फहराया था यहाँ पर 1947 में। वर्ष 1947-48 से मध्य प्रदेश के गठन मतलब 1956 1 नवंबर के पहले तक मध्य प्रदेश को 3 पार्ट A, B, C के रूप में विभक्त किया गया था, जिसमें मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, महाकौशल इसके प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। अब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में हुई थी। इसमें क्या 3 संभाग और 16 जिले चले गए थे, ठीक है। तब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और हमारा बहुत बड़ा खनिज भंडार भी अलग हो गया था। अब कुछ नॉर्मल फैक्ट की बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है भोपाल। व्यावसायिक राजधानी है क्या? इंदौर को इसलिए मिनी मुंबई भी कहते हैं। उसका दूसरा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्रों का ज़्यादा मिले हैं, उद्योग ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको मिनी मुंबई कहते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं ग्रीष्म राजधानी पचमढ़ी होशंगाबाद, क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है, ठंडी जगह है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर मानी जाती है। अब इसके भौगोलिक स्थिति और विस्तार की बात करें तो इसकी ज्यामितीय आकृति क्या है? आयताकार है। भौगोलिक अवस्थिति वर्ष 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उस समय क्या था?
17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर थे। 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश का विस्तार था। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद वर्तमान में अब क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर थे। 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक अब इसका भौगोलिक विस्तार है। भौगोलिक विस्तार वर्ष 1956 में पूर्व से पश्चिम तक 996 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1127 किलोमीटर इसका विस्तार था। अब वर्तमान में पूर्व से पश्चिम में विस्तार उसका 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 1956 में 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि संपूर्ण भारत का 13.49% हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो चुका है तब 3,08,245 वर्ग किलोमीटर बचा हुआ है, जो कि संपूर्ण भारत का 9.38% है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आपको, जब छत्तीसगढ़ अपने मध्य प्रदेश में था तब क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब उसमें छत्तीसगढ़ में कितना भाग चला गया, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत का 4.11% क्षेत्रफल है। अब क्या हुआ कि जो किरार घाटी का विवाद है ना, किरार घाटी के विवाद के कारण अभी क्षेत्रफल माना जाता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उस अमरकंटक क्षेत्र में जो किरार घाटी है उसके विवाद के कारण मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर होता है। सिर्फ 7 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में विवाद चल रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान के बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का ही आता है। अब सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो 7 सीमावर्ती राज्य थे 1956 के समय। अब उसमें 5 राज्य हैं। अब राज्य की चिन्ह की बात करें तो 24 स्तूप की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। यह हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। हमारा राजकीय गान क्या है, आप सभी जानते हैं, सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आसन आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार हैं श्री महेश श्रीवास्तव, जिन्होंने वर्ष 2010 में इस गीत को बनाया था। और इसके गायक हैं हमारे ही मध्य प्रदेश के शान। हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। राज्य दिवस है 1 नवंबर। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश के हम राजकीय चिन्हों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको चित्र के जरिए कुछ बता देना चाहता हूँ। ये हमारी सफ़ेद लिली है, बारहसिंगा, शाही बुलबुल, महाशीर, मलखम्ब, क्योंकि आप जानते हैं मलखम्ब ऐसा होता है, एक लकड़ी होती है उस पर करतब दिखाते हैं। बरगद जो कि राजकीय वृक्ष है। सोयाबीन हमारी राजकीय फसल है और उसको थोड़ा डीप एंड डिटेल पढ़ते हैं। राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, इसको लिलियम कैंडिडम भी कहते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। 1981 में 25वीं वर्षगांठ के समय इन सभी राजकीय पुष्प, पशु, पक्षी, वृक्ष, इन सभी का घोषणा की गई थी। राजकीय पक्षी है दूधराज या शाही बुलबुल, आपने देखा था वीडियो में पहले। राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है, जो कि 1971, जो कि मैंने बताया था जब घोषित किया था। राजकीय वृक्ष है बरगद, इसको फाइकस वैनगेलेंसिस कहते हैं। राजकीय मछली है महाशीर। राजकीय खेल मलखम्ब 2013 में घोषित हुआ था। राजकीय फसल सोयाबीन, इसका ये रासायनिक नाम लिखा हुआ है बाजू में। राजकीय फल आम। राजकीय नृत्य है राई। राजकीय नाट्य है माच। राजकीय नदी है नर्मदा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11, और लोकसभा की सीटें हैं 29। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6 हैं, जो कि रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला एवं बैतूल है। ये अनुसूचित जाति ST के लिए है, जनजाति के लिए।
अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं 4, भिंड, टीकमगढ़, देवास एवं उज्जैन। विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं 231, 230 प्लस 1 मनोनीत, उसको हम एंग्लो इंडियन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 366 के 2 में दी गई है। एंग्लो इंडियन ये उन लोगों को कहते हैं जो विदेश के लोग हैं और इंडिया में व्यवसाय के लिए आके बस चुके हैं, वो टाइप के लोग जो कि राजनीति में आ गए हैं, तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा के क्षेत्र हैं 47। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं 35। प्रशासनिक संरचना में देखा जाए तो राज्य में है कुल संभाग 10, जिसमें है 52 जिले, जो कि नया जिला निवाड़ी बना है टीकमगढ़ से अलग होकर, और 53वां जिले के रूप में नागदा प्रस्तावित है। राज्य में कुल तहसीलें हैं 412, कुल विकासखंड है 313, आदिवासी विकासखंडों की संख्या है 89, नगरों एवं शहरों की संख्या है 476, कुल नगर निगम है 16 प्लस 2 18। 1 अक्टूबर 2018 को भिंड एवं दतिया नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। कुल नगर पालिकाएँ हैं 98, कुल नगर परिषद 272, कुल जिला पंचायत जितने जिले उतनी जिला पंचायत, तो 52 जिला पंचायत हैं। 15 मई 2019 को निवाड़ी जिला पंचायत निर्मित की गई है। कुल जनपद पंचायत है 313, कुल ग्राम है 54,903 अकॉर्डिंग टू मैग्रा हिल्स बुक। राजस्व ग्राम है 53,738। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को अपन देख लें एक नज़र में। पुलिस महानिदेशक जो कि अब चेंज हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू बुक IPS विजय कुमार सिंह थे। गृह मंत्री भी चेंज हो चुके हैं। ये बाला बच्चन जी कमलनाथ के शासनकाल में थे। अब शिवराज सिंह चौहान जी का फिर से शासनकाल आ गया है। पुलिस जिलों की संख्या 52 प्लस 3, रेलवे पुलिस अधीक्षक कुल मिलाकर 55 हो चुके हैं। पुलिस कंट्रोल रूम है 53, पुलिस रेंजों की संख्या 15, DIG जोन पुलिस रेंजों की संख्या 15, DIG जोन है 11, IG जोन है। पुलिस थाने 1099 हैं, जो कि वर्ष 2018 में थे, अब शायद बढ़ सकते हैं। पुलिस अनुविभागों की संख्या 185 है। पुलिस चौकियां हैं 579, पुलिस वाहिनियों की संख्या है 22। प्रति 10,000 आबादी पर पुलिस बल है 16.4 और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर पुलिस बल है 38.8। मध्य प्रदेश में कुल जेलें हैं 138, केंद्रीय जेल हैं 11 प्लस 1, छिंदवाड़ा केंद्रीय जेल प्रस्तावित है इसलिए 11 है। जिला जेल है 41, उप जेल है 73 और खुली जेल है 5। विधि विज्ञान प्रयोगशाला 604। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, शुरुआत है, गलती होगी लेकिन ज्ञान की कमी नहीं होगी। मैं आपको डिस्क्राइब करने में हो सकता है उससे थोड़ी कमी रह जाए, लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा और जानकारी पूरी मिलेगी, क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।